सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ और hello everyone, welcome back to my channel. This is the Miss Energy Queen. So today we are here to talk about the mental disorder OCD. So I'm gonna make this video in English language only. So let's get started. So क्या हुआ कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि OCD होता क्या है. सो आई हैव समथिंग विद मी कि आई एम बिट नर्वस, तो मैं अपने पॉइंट्स ना भूलूँ. दैट्स वाई आई एम हियर विद सम कंपाइल्ड पॉइंट्स. सो OCD का जो फुल फॉर्म है डैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है. और इसमें अगर आप इनके सिम्टम्स की बात करो, मोस्टली जो इसके सिम्टम्स हैं उसके नाम के साथ जा रहे हैं. देखो, ऑब्सेसिव मतलब आप बहुत ही अपने आपे से बाहर जा रहे हो, अपने सोच से बाहर जा रहे हो. जो आप कभी सोचना भी नहीं चाह रहे हो, तो जो आप करना नहीं चाह रहे हो तो वो करोगे. और कंपल्सिव मीन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं आपको किसी चीज़ के बारे में. डिसऑर्डर अगेन इट्स मेंटल डिसऑर्डर. और बीच बीच में मैं ये कहूँगी कि मुझे ऐसे पता नहीं कि ये मैंने कितने बार मतलब रिपीटेड एक्शंस होते हैं आपके, आप बार बार हाथ धो रहे हो, तो वो अगर मैं कहूँगी ना कि मुझे नहीं पता मैं कितने बार अपने हाथ धोती थी साबुन से, तो वो माइंड मत करना, बिकॉज ये मेंटल डिसऑर्डर है. तो इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितनी बार क्या चीज़, आपने कितनी बार हाथ धो लिया, आपने कितनी बार एक चीज़ को लाइन को रिपीट कर दिया. तो माइंड मत करना प्लीज़. सो फर्स्ट इसका जो सिम्टम होता है डैट इज़ कंटेमिनेशन फियर. तो कंटेमिनेशन फियर में आ जाता है कि आपको लगेगा ना कि आपके हाथों पे जर्म्स हैं. 24/7 आपको लगेगा कि मेरे हाथों में जर्म्स लगे हुए हैं यार, मैंने अपने हाथ वॉश करने हैं. तो मुझे OCD था, तो मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं हाथ अपने वॉश कर लिए मैंने एक बार, तो मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि बार बार करूं. और मीन्स के एक बार मैंने अपने हाथ धो लिए तो मैं वहीं पे हूँ और मेरे दिमाग में आएगा कि रवनीत दोबारा धो अपने हाथ, तो मैं दोबारा धोऊँगी. तो ये मुझे पता नहीं चलता कि कितने बार मैंने अपना एक्शन रिपीट कर दिया. तो ये कंटेमिनेशन फियर होता था कि नहीं यार, यहाँ पे डॉट लगी हुई है, यहाँ पे जर्म्स है, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना. तो ऐसा होता है इसमें, और ये सिम्टम्स इसके ऐसे होते हैं. ठीक है. और मैं साथ साथ में अपना भी बताती जाऊँगी सो दैट यू पीपल कैन रिलेट अबाउट इट. तो उसके बाद होता है कि आपको किसी को हर्ट करने का डर रहता है हमेशा. तो मेरे साथ क्या होता है एक बार कि आई विजिटेड माई रिलेटिव्स हाउस, और वो अकेली रहती हैं, ओल्ड एज की हैं थोड़ी. और उन्होंने कहा कि मैं चाय लेके आती हूँ. तो मैंने जब उनको कहा कि अरे आप बैठो, आप कहाँ जाओगे वहाँ तक, मैं लेके आती हूँ चाय. तो मैंने गैस बंद किया, मैंने चाय डाली, मैं आ गई, मैं चाय पी, हम आ गए वापस अपने घर पे. और सडनली मेरे दिमाग में ये थॉट हिट करता है कि यार मैंने तो गैस ही नहीं बंद किया. तो ये एक गैस ऑफ ना करना, वो अकेली औरत रह रही है वहाँ पे, और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैं गैस बंद करना भूल गई हूँ. तो हालांकि अब मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं रवनीत, तूने गैस बंद कर दिया था, लेकिन वो फियर किसी को हार्म करने का वो आपके अंदर रहता है. वो कुछ भी हो सकता है कि आपने कुछ किसी को बोल दिया, आप बाद में बहुत पॉन्डर करो कि अरे यार मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको हर्ट कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया. तो ऐसे होगा. मेरे साथ हुआ था कि मुझे फिर डर लगने लगा था कि यार अरे मैंने तो गैस ही नहीं बंद किया, वो अगर उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, अरे मैंने तो गैस ही नहीं बंद किया. तो ये फियर हमेशा रहता है कि आप किसी को हार्म कर रहे हो, आपको लगता है कि आप किसी को हार्म कर रहे हो अपने एक्शन से, अपने वर्ड से. तो ये हो गया कि आप एक्सीडेंटली किसी को हार्म कर रहे हो, या फिर आप कुछ
बहुत इम्पोर्टेंट भूल रहे हो किसी के बारे में, या आपकी एक छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देगी, और आप किसी को जानबूझकर हार्म कर रहे हो अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, ये होगी दूसरी चीज़। और उसके बाद अगर मैं कहूँ, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि डिड आई लॉक द डोर, डिड आई स्विच ऑफ द गैस, जैसे मेरे साथ हुआ था। डिड आई सेंड दी रॉन्ग मैसेज, डिड आई मेक द मिस्टेक, डिड आई मेड अ मिस्टेक, तो सॉरी इंग्लिश थोड़ी ऐसे वैसे हो गई, डिड आई मेक अ मिस्टेक। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होती है कभी बार। और एक था सिमेट्री और ऑर्डर, कि आपको बहुत अरेंजमेंट से बहुत आपको परफेक्शन बहुत चाहिए होती है। हालांकि मेरे साथ ये नहीं हुआ था कि आप चीज़ें बार बार सेट कर रहे हो, आप सिमेट्री चाह रहे हो, आप ऑर्डर चाह रहे हो, आप अरेंजमेंट चाह रहे हो। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज़ हुई थी कि मैं बहुत एक्सेसिव कर रही थी। मेरे पास प्रूफ भी है इस चीज़ का कि जैसे मैं उस, और कुदरत की करनी देखो, मैं तब 10th क्लास में थी, और ये मैं रीज़न भी आपको बताऊंगी। पहले वी आर टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स ओनली। तो आप ये देख सकते हैं मेरी 10th क्लास की, ये अक्षर उल्टे होंगे, दैट्स ओके। तो ये मेरी 10th क्लास की जो हमारी फ़ाइल होती है वो है, और मैं 10th क्लास, जिसमें आपको फ़ाइल देने की सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी होती है, क्योंकि बाहर से कोई एग्जामिनर नहीं आएगा, आपका जस्ट वाइवा होगा एक। और हमारे जैसे विलेज के स्कूल में वो भी एक फॉर्मेलिटी ही होती है। तो इसका कोई ऐसा नहीं था कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम करना था। मुझे चाहिए था कि मैं अपने हॉलीडे होमवर्क में अपना ये काम 2-3 दिन में निपटाऊँ फाइल्स वाला, और मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, या अपनी CBSE 10th क्लास के रिलेटेड अपना प्रेपरेशन करूँ, ठीक है, टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ये मेरी फ़ाइल देखो। पहले तो मैंने लगभग 5-6 दिन अपने वेस्ट किए होंगे इसी चीज़ में। तो ये देखो, पहले तो इसका फ्रंट कवर कैसा, मतलब रीझों से मैंने बनाया, और इसके पेज थोड़े मिसिंग हैं। और ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि OCD में क्या होता है कि आपको बहुत परफेक्शन चाहिए होती है हर चीज़ में, कि नहीं यार ये परफेक्ट होनी चाहिए, ये चीज़ ये ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ऑर्डर्ड होनी चाहिए। और आप हर चीज़ को करने के लिए जितना आपको पोटेंशियल है, जितने टाइम में आप कर लोगे, उससे कई गुना ज़्यादा टाइम लेते हो। बहुत एक्सेसिवली आप चीज़ें ऐड करते हो, बहुत एक्सेसिव, बहुत अनयूजुअल थिंग्स आप करते रहते हो टू गेट परफेक्शन। तो इसको मैंने ऐसे पीछे से ऐसे किया, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ये क्या कर रही थी तभी। आई हैव वेस्टेड like 11 to 12 days for this। ये देखो इतनी डेकोरेशन, पहले मैंने ये कट किया अपनी पुरानी बुक से, और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे लगाया। आपको ये दिख नहीं रहा होगा, शायद ऐसे दिखे, बट देखो, मतलब आप जजमेंट करो कि मैं कितनी परफेक्शन चाह रही थी अपने काम में। एंड वी हैव दिस ऑल्सो, मीन्स मैं सिंपल इंडेक्सिव बना सकती ना, वही कह रही हूँ ना कि मैं अपना काम ये 2 घंटे में निपटा सकती थी, लेकिन आई टुक मोर देन 10 days। ये मैंने एक्सेसिव काम किया है, अनयूजुअल काम किया है। एक सेंसिबल बच्चा होता तो वो इतना टाइम नहीं लगाता इस चीज़ पे। ये मेरी फाइल के कुछ पेजेस हैं, ये भी मैंने अपने आप खुद किया, ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ये मैंने खुद बनाया, खुद किया सब कुछ। दिस काइंड ऑफ एक्सेसिवनेस आई हैव डन। और ये पंजाबी मेरी माँ बोली है, और मुझे इसमें मतलब इजीली नंबर मिल सकते थे, लेकिन मैंने ये खुद किया है अपने हाथों से। ये मैंने बनाया, इतनी मतलब परफेक्शन की आपको बहुत लत लग जाती है, जैसे इसमें आपको हमेशा लगता ये देखो, इसमें मैंने ऑलमोस्ट
अपना 2-3 घंटे तो वेस्ट किए होंगे, आई एम श्योर। ये किया था, ये यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने किया बिकॉज आई वॉज डायग्नोस्ड विद OCD। ये सिंपल एक मैंने प्रोजेक्ट बनाना था, पंजाब दियाँ पुरानियाँ खेडां। सो दिस इज़ व्हाट आई डिड हियर। और मेरे दिमाग में कभी पता क्या चल रहा था कि मैंने एक भी पेज अपना खाली नहीं छोड़ना, एक भी जगह खाली नहीं छोड़नी, हर चीज़ डेकोरेट करनी है। देखो एक्सेसिव, ये एक्सेसिव का एग्जाम्पल है। और आप क्या चेक कर पा रहे हो कि मैंने ये हाइलाइटर किस तरीके से लगाया है, मतलब थोड़ी सी लाइन छोड़ के हाइलाइटर, तो ये एक्सेसिव नहीं तो क्या था भाई। लुक एट दिस, मतलब इसको क्या करने की ज़रूरत थी, इट वॉज एक्सेसिव। अभी तो मैंने अपने आप को नोट्स नहीं दिखाए, वो इससे भी ज़्यादा टेरिबल हैं भाई। मतलब यहाँ पे पेज चिपका दिया, यहाँ पे पेज चिपका दिया। और एक सिंपल सा टॉपिक मैं आपको बताती हूँ कि एक NCERT की लाइन थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, इंटेस्टाइन को लेके, उसके लिए मैंने एक दिन अपना बर्बाद कर दिया। मैं आपको, अगर मेरे पास नोट्स होते तो आपको दिखाती कि उस NCERT की एक लाइन के लिए मैंने 5-6 लाइंस अपनी कर दी ख़त्म, 5-6 पेजेस ख़त्म कर दिए अपने नोट्स के। और उसके ऊपर भी मैंने नोट्स वो चिपकाई गई, अपने पेपर्स चिपका के लिखी गई वहाँ पे। और बहुत एक्सेसिव, इसको कहते हैं एक्सेसिव करना, ठीक है। और मैं उसको आगे उस टॉपिक को खींचती गई, जो मेरे सिलेबस में भी नहीं था। मुझे नहीं पता, मैंने BSc का पढ़ा, मैंने MSc का पढ़ा, पता नहीं क्या पढ़ लिया, तो वो था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या लगता है, आपको रिलीजियस या फिर मॉरल कंसर्न्स होते हैं? प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। आपको आपके रिलीजन को लेके, आपको आपकी मॉरल वैल्यूज़ को लेके, मॉरल वैल्यूज़ समझते हो कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आप क्या मान रहे हो, आप अंदर से कौन सी वैल्यूज़ अपने अंदर रख रहे हो, आप बैड हैबिट्स रख रहे हो, आप गुड हैबिट्स रख रहे हो, आपके मॉरल वैल्यूज़ कैसे हैं, हेल्पिंग ईच अदर और शेयरिंग एवरीथिंग विद ईच अदर, मतलब अच्छे हैं या कैसे भी हैं। तो वो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, आई एम श्योर कि आपको पता है। तो मेरे साथ क्या होता था कि जो हमारे रिलीजियस फिगर्स हैं, मुझे उनके बारे में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते थे, उनकी डिस्ट्रक्टिव इमेजेस आती थी। मतलब मैं आपको बता नहीं सकूँगी कि कितने डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, कितने डिस्ट्रक्टिव रिलीजियस थॉट्स मुझे आते थे। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये था कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, आपने कुछ सोच लिया अपने रिलीजन के बारे में कुछ गलत, और आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया। यू आर कमिटिंग अ सिन अनइंटेंशनली। और उसके बाद आपको लगता है कि यार मैंने तो आई एम ऑफेंडिंग गॉड। ओके, देयर इज़ एक्सेसिव फियर ऑफ ऑफेंडिंग गॉड, देयर इज़ फियर ऑफ कमिटिंग अ सिन unintentionally, repeated doubts about being a good person। तो आपको अपनी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आते थे आएंगे। तो मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैं अपने रिलीजन के बारे में, अपने रिलीजियस फिगर के बारे में डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आए। और आई वॉज इन थिंकिंग दैट कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने रिलीजन के बारे में इतनी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स क्यों रख रही हूँ, इतने डिस्टर्बिंग थॉट्स क्यों रख रही हूँ। सो आई स्टार्टेड हर्टिंग माई सेल्फ। मैं अपना सिर दीवार पे मारती थी और आई यूज टू स्लैप माई सेल्फ। इट्स नॉट अ सीन ऑफ अ फिल्म, इट इज़ a scene from my real life. Please, if you want to believe me,
जस्ट बिलीव. इफ़ यू डोंट वांट टू देन इट्स योर विल ओनली. आई एम नॉट लाइंग हेयर. मुझे याद है ये चीज़, मुझे महसूस है ये चीज़, ये मैं करती थी भाई. अपने आप को थप्पड़ मारना, अपने आप को हर्ट करना, अपने आप का सिर ऐसे लिटरली मैं पकड़ के दीवार में मारती थी ऐसे ज़ोर ज़ोर से, पता नहीं कितनी बार था, 10 टाइम्स 5 टाइम्स, आई डोंट नो. ये एक लूप था हमेशा. मैं कुछ गलत सोचती थी, मुझे लगता था कि नहीं यार मैं ये क्यों सोच रही हूँ, मैं ऐसे क्यों सोच ही क्यों सकती हूँ, मैं ऐसे अपने रिलीजन के बारे में, अपनी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में मैं ऐसे सोच ही कैसे सकती हूँ, मुझे पाप लगेगा, मेरे भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, है ना. तो ऐसे करते करते फिर मैं गिल्ट फेज में आ जाती थी और देन आई यूज टू हर्ट माई सेल्फ द वे आई हैव टोल्ड यू. देन वी हैव, उसके बाद आपको रिपीटेड एक्शंस आती हैं. मतलब आप रिपीटेड एक्शंस करते हो, आप एक चीज़ को बार बार कर रहे हो. और मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ रही थी, एज आई टोल्ड यू आई वाज अ 10th क्लास स्टूडेंट. तो मैंने अपने एनसीईआरटी की लाइन, मुझे नहीं पता मैंने उसको 10 बार, आई डोंट नो मैंने कितने बार उसको रीड कर लिया होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ से ही सर्टिफिकेट लिया है मैंने अपने प्रोजेक्ट का. तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अगर मैं शुरू किया मैंने स्टार्ट अपना पढ़ना, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट. मतलब ऐसे करते करते आई डोंट नो मैं कितने बार एक ही लाइन को रिपीट करती थी. और इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताती हूँ. मैंने एक बार पढ़ लिया, मुझे लगता था कि नहीं यार तेरी आवाज़ नहीं सही निकली, तूने गलत बोल दी ये चीज़, तूने ये चीज़ गलत बोल दी, तूने तो ये ऐसे इसको गलत बोल दिया है, ऐसे नहीं बोलना था ऐसे बोलना था. इस चक्कर में मैं उस चीज़ को बार बार रिपीट करती थी बहुत टाइम, 10 टाइम्स 11 टाइम्स 20 टाइम्स. देयर इज़ नो लिमिट अबाउट इट, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ इट. तो ये होता है, आप रिपीटेड एक्शंस करते हो, आप बार बार एक चीज़ को दोहराते हो. एक और चीज़ है इस रिपीटेड एक्शंस में कि आप मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं जो हमारे रिलीजियस प्लेस है वहाँ पे जाती, गुरुद्वारा साहिब, तो मैं वहाँ पे बार बार अपनी प्रेयर को रिपीट करती थी, बार बार. पता नहीं कितना टाइम, पता नहीं कितना टाइम्स उसको रिपीट करती रहती थी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, आई डोंट नो. तो उसको रिपीट करना बार बार अपनी प्रेयर को. और मेरे दिमाग में आता कि रवनी तूने ये प्रेयर ठीक नहीं बोली, तूने ये शब्द ठीक नहीं बोला, तूने ये चीज़ गलत कर दी, तुझे पाप लगेगा. ऐसे करते करते मैं उस चीज़ को बहुत टाइम रिपीट कर देती थी और बहुत लाउड वॉइस में कर देती थी. वहाँ जो आसपास सभी होंगे वो डिस्टर्ब हो जाते थे. एक बार क्या हुआ कि जो बाबा, जो पाठी साहब हैं, वो पाठ कर रहे थे और मैं वहाँ पे अपनी लाउड वॉइस में अपनी प्रेयर कर रही थी. तो उनको इतना डिस्टर्बेंस हुआ कि उन्होंने गेट बंद कर दिया. मुझे याद है जी ये चीज़, उन्होंने गेट बंद कर दिया गुरुद्वारा साहिब का, उन्होंने गेट बंद कर दिया. वो थोड़े ही डिस्टेंस पे पाठ कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब से और उन्होंने गेट बंद कर लिया. तो ये चीज़, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे याद है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव फॉरगॉटन. और ये चीज़ मेरे आसपास हर किसी ने नोटिस भी की. तो लेट्स गेट बैक टू सिम्टम्स. ये होता था कि आपको रिपीटेड एक्शंस आते हैं, आप बार बार किसी चीज़ को चेक कर रहे हो, आप बार बार ऑर्डर देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो. और उसके बाद हाँ, ये जो था मिसलिनियस इंट्रूसिव थॉट्स, फियर ऑफ सेइंग समथिंग इनअप्रोप्रिएट, fear of losing control, unwanted violence, or disturbing thoughts that the person does not want and finds upsetting. ये सेम चीज़ मेरे साथ होती थी. उसके बाद
अगर आप एक ओवरव्यू लेना चाहो तो ये था एक्सेसिव हैंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑब्जेक्ट्स रिपीटेडली, अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड प्लेसेस and checking locks and appliances and messages repeatedly, checking your homework excessively, वर्किंग एक्सेसिवली, जो मेरे साथ हुआ अभी मैंने आपको दिखाया भी। अगर मेरे पास अपने बायो के नोट्स होते तो मैं आपको वो भी दिखाती। आपका मतलब भरोसा उठ जाना था कि यार ये क्या कर रही थी ये बंदी। तो ऐसे था। ये कुछ चीज़ें। और एक बात और, what I used to do, I used to collect dead hairs which were which were scattered here and there in my house. मैंने धूप में जाना गर्मी में, और मैंने जो हमारे कंघे में से निकले बाल होते हैं ना, वो मैंने वो करना शुरू कर देना, इकट्ठे करना शुरू कर देना। और ये थॉट कहाँ से आया, मैंने बैठे बैठे सोचा कि यार हमारे रिलीजन में कहते हैं कि आपको केस की बदबी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे था कि अच्छा ठीक है, तो मैं सभी हेयर्स कलेक्ट करके जो हमारा, जिसको हम चूल्हा कहते हैं पंजाबी में, वहाँ पे मैं रखूँगी। तो मुझे ये नहीं पता था प्रिंसिपल कि आपको जो कंघे में से निकले बाल होते हैं, आपके डेड हेयर्स, वो आपको अच्छे से रिस्पेक्टफुली आपको कहीं कलेक्ट करना है, उसके बाद उसका अलग से संस्कार करके बहते पानी में वहाँ पे आपको उनको बहा देना है। तो मैं क्या करती थी, मैं गर्मी में जाती थी और उनको कलेक्ट करना शुरू करती थी और बाद में वहाँ पे डाल आती थी। तो ये मतलब मैं रिपीटेडली ये चीज़ गर्मी में बाहर धूप में करती रहती थी, 2 घंटे 3 घंटे। और आप कह रहे हो कि आपको कोई रोक नहीं रहा था। भाई मैंने अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का जीना मुश्किल कर दिया था। मेरे दादी जी, उनको क्या होता था, कुछ ऐसे होता है कि कुछ पर्सन में ऐसे होता है कि आपको स्ट्रेस की वजह से आपका फिज़िकल आपको बीमारी हो सकती है। मतलब आप स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ का और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। तो मेरी दादी लिटरली एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं अपनी प्रेयर कर रही थी और मैं रिपीट करती थी बार बार, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। तो मैं वहाँ पे खड़े होकर, वो भी मैं खड़ी रहना 5 4 3 घंटे ऐसे खड़े रहना, कहीं मैंने झुक जाना, ऐसे अपना सिर धरती से लगा के ऐसे झुके रहना, पता नहीं कितने घंटे, आधा घंटा 1 घंटा। तो मैं, दादी ने मुझे देखा ऐसे और उनका पेन शुरू हो गया। हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए। मैं तब से बहुत डर गई। मैं अपनी दादी के बहुत क्लोज़ हूँ। तो मैं ये आपको ये पार्ट इसलिए बता रही हूँ कि कैसे मेरी मेंटल डिसऑर्डरनेस मेरी फैमिली को भारी पड़ी। और मेरे जो मदर हैं वो भी बहुत बीमारियों से परेशान हैं, उनके शिकार हैं, लेकिन उनको ये भी स्ट्रेस हो गया कि मेरी बेटी, आई एम द सिंगल वन in my house, I'm a single child of my parents। तो उनको इतना उनको स्ट्रेस हुआ, मेरे फादर और मेरी मदर को, कि ये एक ही तो बेटी है हमारी और ये भी ऐसे हो रही है। मैं वहाँ पे अपनी दुनिया में वहाँ पे थी और मेरी मम्मा वहाँ पे मुझे देख देख के रोते रहते थे और अपना आपा खो जाते थे और बहुत स्ट्रेस ले जाते थे। उनके भी पेन शुरू हो गया। मैंने कहा ना कि फ़िज़िकली उनको हर्ट होना शुरू हो जाता था अगर वो स्ट्रेस लेते हैं। ये चीज़ हुई। सो इसका निष्पक्ष क्या है, व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टेलिंग यू दिस। तो आप ये मत कहो कि अरे यार ये तो मेंटल इलनेस क्या होता है। मेंटल इलनेस होता है
जैसे आपको बुखार होता है, जैसे आपको खांसी होती है, वैसे ही आपको आपका दिमाग भी बीमार हो सकता है। प्लीज़ ये चीज़ आप समझिए। आपको मेंटल डिसऑर्डरनेस हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज़ करना, उसके लिए उसके काउंटर एक्शंस लेने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ योर ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग, देन आपका कोई भी बॉडी ऑर्गन वर्क नहीं कर सकता एंड यू विल बी फिनिश्ड। सो आई थिंक फिज़िकल हेल्थ से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ, आपका मेंटल पीस। तो ये कुछ चीज़ें थी। और अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके पोस्ट इफ़ेक्ट्स क्या हुए इसके। तो जब ये चीज़ें सभी हो रही थी, और वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, और हम पूरे रौनकों में रहते हैं, ऐसे नहीं कि हम अकेले अकेले कहीं घर है हमारा। तो सभी ने हमारे जो आसपास उन्होंने नोट किया, उन्होंने कहा कि ये तो गुरुद्वारा साहब में 2-2 घंटे खड़ी रहती है, ये तो वैसे झुक के खड़ी रहती है, ये तो ऐसे करती है, ये तो बहुत लाउडली बोलती है वहाँ पे। तो उन्होंने सब चीज़ें नोट की, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है। तो लोगों ने मुझे डिग्रेड करना शुरू कर दिया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, एक रिलेटिव ने तो ये तक कह दिया कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ पे छोड़ाओ जाके। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं लिटरली मैं कहती हूँ कि मैं मर के बची हूँ। मुझे नया जन्म दिया है वाहिगुरु जी ने, मुझे न्यू बर्थ मिला है। मैं बिल्कुल डेड थी, बिल्कुल डेड। मुझे अपनी सराउंडिंग का, अपने किसी भी चीज़ की कोई भी इल्म नहीं था, कोई भी मेरी इम्पोर्टेंस नहीं थी मेरे नज़र में किसी चीज़ की। आई वॉज टोटली डिसकनेक्टेड विद सोशल लाइफ एंड माई स्टूडेंट लाइफ एंड माई स्टडीज ऑलमोस्ट। तो आई वॉज कम्प्लीटली डेड। मैं कह रही हूँ कि मेरी फ़िज़िकल हेल्थ चाहे चल रही थी, लेकिन मेंटल हेल्थ बिल्कुल डेड थी। तो क्या हुआ था कि मैं खाना भी छोड़ दिया था मैंने। आप ये जो फेस देख रहे हो ना, भरा भरा मोटा गोलू पोलू, ये तो वहाँ वहाँ पे था ही नहीं भाई। ऐसे डंडा टींगड़ थी मैं बिल्कुल। गॉड सेव्ड मी, ओनली वाहिगुरु जी सेव्ड मी, नो वन एल्स। तो ये तक कह दिया गया था कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ाओ। बातें होती थी कि उनकी बेटी तो पागल है, उनकी बेटी का तो दिमाग खिसक गया है। और लोगों ने इतना डिग्रेड किया। और उस वक्त मैं 10th क्लास में थी। तो हम रीज़न की बात करते हैं। सबसे पहले रीज़न था कि आई वॉज़ वेरी गुड इन माई स्टडीज़, इन माई एकेडमिक्स। मैंने शुरू से अपनी स्टडीज़ के बिना किसी चीज़ को तवज्जो नहीं दी। मैंने कोई फंक्शन में पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट नहीं किया, 1-2 जगह किया होगा। मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। आई वॉज टोटली फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टू माई स्टडीज़ ओनली। तो 9th तक सही चला और आई गॉट 98.8% इन माई 9th क्लास। और उसके बाद मैं जब अपनी 10th क्लास में आई तो मैंने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया। मैंने सोना बंद कर दिया, मैंने खाना बंद कर दिया। मुझे कोई सुर्त नहीं होती थी। और आई वॉज जस्ट बिज़ी इन माई स्टडीज़। बहुत एक्सेसिव, मतलब सोच के मैं बैठ गई थी कि यार बोर्ड है, यार 10th है। ये जो कारण हुए, ये मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने सोशल लाइफ कट कर दी, मैंने हर चीज़ कट कर दी, मैंने बाहर किसी से बात करना बंद कर दिया, अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया, तो सोना भी छोड़ दिया। एक्चुअली ये चीज़ें सही होती हैं जब आपने अपने आप को आपने बिग अचीवमेंट करनी होती है कि आप फालतू की सोशल लाइफ बंद कर दो, आप फालतू जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो बंद कर दो। लेकिन मैंने सोना भी छोड़ दिया था। वो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। उससे लैक ऑफ स्लीप से और स्ट्रेस के बढ़ने से ये OCD हुआ। और उसके बाद माय लाइफ वाज टोटली अपसाइड डाउन हो गई थी मेरी लाइफ। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड, जिन्होंने मुझे नया जन्म दिया है, नई ज़िंदगी दी है। और रिलेटिव्स का कहना था कि ये जो
हुआ है इसको, ये जो पागल हुई है ये पढ़ के हुई है। तो मैं जब भी, वैसे तो मैं मिलती नहीं थी किससे, लेकिन जब भी मैं उनसे टकराती तो उन्होंने कहना कि इतना मत पढ़ा कर रवनीत, तो पागल हो गई है पढ़ के। सो आई वॉन्ट टू टेल यू गाइस कि मेंटल डिसऑर्डर होता है, ऐसा ये नहीं है कि ये वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है, ये फालतू की बातें छोड़ के आप फैक्ट्स पे बिलीव करा करो। आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करो कि ठीक है, अगर मैं मेंटली बीमार हूँ तो हूँ, मैं उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करूँगी, अपनी डायग्नोस करवाऊँगी और अपनी मेडिसिन लूँगी, दैट्स इट, और आई विल बी ओके। अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो कोई भी ठीक हो सकता है भाई। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं आपको वो सीन्स रिक्रिएट करके बता दूँ, वो फ्लैशबैक में ले जाऊँ कि क्या मेरी हालत थी। आई वॉज टोटली डेड, और आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू starting a channel and growing and making my life and my days and my dreams come true and making my days, my life productive. So if I can do, you can also. If I can recover from my mental illness, then you can also. Just you have to recognize it, you have to believe in yourself, share your thoughts, जो आप फील कर रहे हो, आपको कुछ अनयूजुअल लग रहा है अपने बारे में, आप बताओ, आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, किसी से भी शेयर करो। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी रिलीजन में बिलीव कर रहे हो, इफ़ यू आर बिलीविंग इन समवन, देन उस पर पूरा भरोसा रखो, उसको भी याद करो, जो जिसने आपको बनाया है, वो सच, जो सच्चा परमात्मा है, जो एक सच है। मैं किसी भी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपके बिलीफ की बात कर रही हूँ कि आपको एक बिलीफ होना आपके पास बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जो आपके मुश्किल टाइम में आपका साथ दे। लिटरली बिलीव मी, सब साथ छोड़ जाते हैं except that one particular person, that one particular truth, एक सच, एक परमात्मा, एक रब, एक भगवान, एक अल्लाह, उस तो बिना और कोई भी नहीं साथ दिंदा, उस तो बिना और कोई भी नहीं रहंदा। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी वन, जस्ट आई एम सेइंग यू कि आप जिसमें भी आप बिलीव करते हो, उसके सामने एक बार नतमस्तक हो जाओ कि मैं आपके हवाले हूँ, आपको जो करना है आप करो मेरे साथ, आपने मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है वो आपकी मर्ज़ी है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा या करूँगी, दैट्स इट। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आगे मैं आपको अपनी 10th की जर्नी भी बताऊँगी, क्योंकि वो भी बहुत काफ़ी मेरे लिए एडवेंचरस रही है, क्योंकि ये OCD ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था। तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने टैकल किया और क्या मुझे क्या सीखने को मिला उस चीज़ से। तो ओके, स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, and this is the only ultimate step which you can take to support this channel. Thank you everyone.